So today we start the new topic of non-profit organization, that is called some important points of non-profit organization. एक non-profit organization में कुछ importance point हैं जो आपकी हेल्प करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने में। तो सबसे पहला पॉइंट है सब्सक्रिप्शन। पहले मैं क्लियर कर दूं कि सब्सक्रिप्शन होता क्या है। सब्सक्रिप्शन का मतलब है चंदा। चंदा किस रूप में? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कोई मालिक नहीं होता, मेंबर्स होते हैं। सबसे बड़ी बात कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी मालिक नहीं होता। कोई भी व्यक्ति अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना चाहता है तो वो मेंबरशिप फीस जमा करवा देगा। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कोई मालिक नहीं होता, मेंबर्स होते हैं, और मेंबर्स हर साल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को चंदा देते हैं जिसको हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की रेगुलर इनकम है। क्या है? रेगुलर इनकम है। अगर ये रेगुलर इनकम है तो ये कहाँ आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड पे। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, लाइफ मेंबरशिप फीस। अभी मैंने कहा कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कोई मालिक नहीं होता, मेंबर्स होते हैं, और मेंबर हर साल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को चंदा देते हैं। पर कुछ मेंबर ऐसे होते हैं वो चाहते हैं कि हम हर साल चंदा देने की बजाय पूरी लाइफ का चंदा एक ही बारी में देते हैं। तो फिर वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की रेगुलर इनकम तो नहीं हुई, क्योंकि वो एक बार ही मिल रहा है। तो दैट फीस इज कॉल्ड लाइफ मेंबरशिप फीस। तो वो रेगुलर इनकम तो नहीं है, तो इसीलिए उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड पे तो नहीं दिखा सकते। तो फिर हम उसको कहाँ शो करेंगे? बैलेंस शीट में। किस साइड पे? लाइबिलिटी साइड पे। लाइबिलिटी साइड में किस में ऐड करेंगे? कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। कौन सी लाइबिलिटी साइड में? करंट ईयर की लाइबिलिटी साइड में। दो प्रकार की बैलेंस शीट बनती है ना, एक प्रीवियस ईयर की और एक करंट ईयर की। तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में कैपिटल फंड में ऐड होगा, क्योंकि लाइफ मेंबरशिप फीस किसने दी है? मेंबर्स ने दी है, और मेंबर के द्वारा जो पैसे दिया जाएगा पूरे साल के लिए, पूरी लाइफ के लिए, उस पैसे को हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए लाइबिलिटी साइड में कैपिटल फंड में ऐड करा, क्योंकि कैपिटल फंड क्या होता है? जर्नल फंड होता है, सामान्य फंड, और उस पैसे को हम कहीं पर भी यूटिलाइज कर सकते हैं। क्लियर पॉइंट। थर्ड पॉइंट है एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस। एंट्रेंस फीस क्या है? किसी भी व्यक्ति को अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना है तो पहले उसको एडमिशन फीस या एंट्रेंस फीस जमा करवानी पड़ेगी। अब एक बात सिंपल सी क्लियर है कि अगर किसी भी व्यक्ति को मेंबर बनना है तो वो सिर्फ एक बार फीस जमा करवाएगा, बार बार फीस तो जमा नहीं करवाएगा, तो फिर वो कंपनी की रेगुलर इनकम तो नहीं है। पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ये मानना है कि हर साल न्यू मेंबर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते रहते हैं, तो इसीलिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसको रेगुलर इनकम मानती है। तो फिर इसको कहाँ दिखाएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड में। मतलब कि अगर आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट फीस रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी तो आप इसको रेगुलर इनकम मानकर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड पे दिखा दोगे। पर अगर आपको क्वेश्चन में साफ शब्द में लिखा है कि वो कैपिटल नेचर के आइटम है, तो देन इट विल बी शो इन द बैलेंस शीट। कौन सी बैलेंस शीट? करंट ईयर की बैलेंस शीट में। किस साइड पे? लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी साइड में कहाँ? कैपिटल फंड में ऐड होगा, क्योंकि ये पैसा दे कौन रहा है? मेंबर्स दे रहे हैं। क्लियर है बात। जैसे लाइफ मेंबरशिप फीस का पैसा मेंबर्स दे रहे थे पैसा, वैसे ही एंट्रेंस फीस का पैसा कौन दे रहे हैं? मेंबर्स दे रहे हैं। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट क्या है? अब हमारा अगला पॉइंट है एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड क्या है कि अगर आपको किसी गिफ्ट से कोई इनकम प्राप्त हुई है, मान लो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को गिफ्ट प्राप्त हुआ है और उस गिफ्ट से उसको रेगुलर इनकम प्राप्त हो रही है, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उस इनकम को किसी स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है, तो फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की ये जिम्मेवारी बनती है कि फिर उस पैसे को सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज़ करे। तो वो इसका दायित्व बनता है, और दायित्व को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? लाइबिलिटी। तो इसीलिए एंडोमेंट फंड को आप कहाँ दिखाओगे? बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड पे अलग से। अलग से का मतलब यहाँ पर ये है कि ये कैपिटल फंड में ऐड नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल फंड का पैसा क्या होता है? हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हम उसको जनरल फंड कहते हैं। पर यहाँ पे स्पेशल पर्पस के लिए यूज हो रहा है, दैट्स वाई इट इज शो इन द बैलेंस शीट ऑफ लाइबिलिटी साइड। अगला पॉइंट है डोनेशन। दो प्रकार की डोनेशन होती है, एक होती है स्पेसिफिक डोनेशन, एक होती है जनरल डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन जो पर्पस के लिए मिली है, किसी स्पेशल पर्पस के लिए मिली है, मान लो बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन मिली है, स्विमिंग पूल बनाने के लिए डोनेशन मिली है, ग्राउंड बनाने के लिए डोनेशन मिली है, तो किसी स्पेशल पर्पस के लिए अगर डोनेशन मिली है तो फिर आपका दायित्व बनता है कि फिर उस पैसे को आप उसी पर्पस के लिए यूज़ करो। तो दायित्व को इंग्लिश में लाइबिलिटी कहते हैं। तो दैट्स वाई इट विल बी शो इन द बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। और किस साल के बैलेंस शीट में? करंट ईयर में।
अब दूसरी जनरल डोनेशन है, दूसरी डोनेशन कौन सी है? जनरल डोनेशन, सामान्य डोनेशन। सामान्य डोनेशन भी दो प्रकार की होती है, एक बिग अमाउंट की और एक स्मॉल अमाउंट की डोनेशन। जो बिग अमाउंट की डोनेशन है वो बार बार नहीं मिलती, ठीक है ना, तो उस केस में इस पैसे को हम स्पेशल पर्पस के लिए यूज करेंगे। तो ये कहाँ आएगा? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे अलग से। और जो स्मॉल अमाउंट की डोनेशन है वो हमें रेगुलर मिल रही है, हर साल मिल रही है, तो दैट इज रेगुलर इनकम। तो फिर हम उसको कहाँ दिखाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में, इनकम साइड पे। अब आपको क्लियर कैसे होगा कि बिग अमाउंट की डोनेशन है या स्मॉल अमाउंट की डोनेशन है? उसको क्लियर करने के लिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे तो आपको देखना है कि डोनेशन का अमाउंट बाकी आइटम जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखी हुई है उससे ज़्यादा बड़ा है या छोटा है। अगर छोटा है तो स्मॉल अमाउंट की डोनेशन है, अगर बड़ा है तो बिग अमाउंट की डोनेशन है। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? अगला पॉइंट यहाँ, हमारा अगला पॉइंट है लिगेसी। लिगेसी का मतलब यहाँ पे है वसीयत। अगर किसी ने अपनी वसीयत नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम कर दी तो उस वसीयत से उसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की होगी इनकम होगी, और उस इनकम का पैसा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ करेगी। तो फिर ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेवारी बनती है कि फिर उस पैसे को फिर उसी पर्पस के लिए यूज़ करे। तो दैट्स वाई इट विल बी शो इन द बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे अलग से, क्योंकि दायित्व बनता है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कि उस वसीयत का पैसा उसी पर्पस के लिए यूज़ किया जाए। उसके बाद अगला पॉइंट है सेल ऑफ ओल्ड एसेट। आपने अगर कोई पुरानी एसेट सेल कर दी, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर था जिसकी बुक वैल्यू 4000 थी, आपने 2400 में सेल कर दिया। ये एक फर्नीचर का पार्ट है, एक्चुअल में फर्नीचर 40000 का है। अब मैं आपको क्लियर कर दूं कि बैलेंस शीट में जो एसेट की वैल्यू दी होती है दैट वैल्यू इज कॉल्ड बुक वैल्यू। तो माइनस भी आप क्या करोगे? बुक वैल्यू माइनस करोगे, कभी भी मार्केट वैल्यू माइनस नहीं करोगे। क्लियर है? तो फर्नीचर 4000 का, 40000 में से एक 4000 का फर्नीचर था जिसमें से आपने उसको 2400 में सेल कर दिया, तो आपको लॉस कितना हुआ 2600 का। तो उस 2600 के लॉस को आप कहाँ दिखा दोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंडिचर साइड पे 2600 के नाम से। अब जो बैलेंस शीट बनेगी इस साल की उसमें फर्नीचर 40000 का दिखा दिया, उसमें से माइनस करोगे बुक वैल्यू फर्नीचर की 4000, ना कि मार्केट वैल्यू। जितने में सेल करा है उस वैल्यू को शो नहीं करना, हमेशा बुक वैल्यू में शो करना है। तो बुक वैल्यू ही माइनस करिए। आपने जब एसेट परचेज करा था उस टाइम बुक वैल्यू दिखाई थी और अब भी बुक वैल्यू माइनस करोगे। तो अब एट प्रेजेंट फर्नीचर कितने का रह गया? 36000 का। अगर उसके ऊपर कोई डेप्शन है तो आप डेप्शन को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। क्लियर है? और जो भी डेप्शन बनेगा फर्नीचर पे वो भी कहाँ आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंडिचर साइड पे। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? अगला पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड स्पोर्ट्स मटेरियल। आपने मान लो कोई ओल्ड न्यूज़पेपर सेल करे हैं, आपको पता है कि हर साल हम न्यूज़पेपर खरीदते हैं सुबह मॉर्निंग में, और अगर हम न्यूज़पेपर सेल कर रहे हैं तो हमारी रेगुलर इनकम है, तो वो कहाँ आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड पे। कहाँ आएगा? इनकम साइड पे। क्लियर है? ऐसे अगर हमारा कोई क्लब है स्पोर्ट्स का, तो हमारी जो बैट बॉल होंगे वो हर साल नए नए परचेज कर रहे होंगे, तो वो जो पुराने बैट बॉल है वो हम सेल कर देंगे, तो वो भी हमारी क्या है? रेगुलर इनकम है। तो वो भी कहाँ आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड पे। उसके बाद पेमेंट ऑफ होनोरेरियम। होनोरेरियम क्या होता है? होनोरेरियम का मतलब ये है कि अगर आप बिजनेस के बाहर कोई खर्चा पे कर रहे हो तो उसके लिए होनोरेरियम वरी यूज़ करते हो, तो आपका रेगुलर खर्चा है। तो दैट वाई इट इज़ शो इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंडिचर साइड पे। क्लियर है पॉइंट?